शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री रामशंकर राजभर जी, देखिए बिल्कुल थोड़े में अपनी बात रखेंगे। जी धन्यवाद महोदया। महामहिम के अभिभाषण सरकार के विचारों को लेकर आया। अभिभाषण ने देश के हर बिंदु को सरकार की मंशा प्रस्तुत किया है। सरकार ने अभिभाषण के माध्यम से 5 चुनौतियों को भी स्वीकारा है, जिसमें आजीविका सुरक्षा, गरीबी, भूख और निरक्षरता समाप्त करने, आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, पर्यावरण को जोखिम में डाले बिना विकास दर को हासिल करना, आंतरिक और बाहरी सुनिश्चितता को सुनिश्चित करना। सरकार ने इसको चुनौती माना है। सभापति महोदया, इस देश में 3 तरह का आदमी है। एक मुंह चलाकर खाने वाला आदमी, जीने वाला आदमी, एक कलम चलाकर जीने वाला खाने वाला आदमी, और एक जांगर चलाकर जीने वाला खाने वाला आदमी। सभापति महोदय, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पूर्व बूढ़े लोग कहा करते थे कि खाने बिना मरता कौन। गरीबी, भूख और निरक्षरता को यह सरकार समाप्त करना चाहती है। बुजुर्ग कहा करते हैं कि खाने बिना होशियार नहीं मरता है, केवल गंवार मरता है, बुड़बक मरता है, भोजपुरी में कहा जाता है। जब यही सत्य है कि होशियार खाने बिना नहीं मरता, केवल गरीब ही खाने बिना मरता, गंवार ही खाने बिना मरता, तो आखिर हम आजादी के 65 वर्षों में आज तक उस गंवारपन को क्यों नहीं खत्म कर पाए? इस पर सरकार की मंशा साफ नहीं दिखती। एक तरफ हमारे देश में सूपा पीटकर दलित भगाया जाता है। सभापति महोदय, एकादशी के दिन गांव में हमारी माताएं बहनें घर का टूटा हुआ सूप लेती हैं, एक छड़ी लेती हैं और गांव के सिवान पर लेके जाती हैं कि दलिद्दर भागो और लक्ष्मी आओ। उस गरीब की हालत सभापति महोदय मैं बयां करना चाहता हूं। जो जांगर से चला के खाने वाला आदमी है, जो जांगर चला के जीने वाला आदमी है, बेटी जवान हो जाए 10 रुपया सैकड़ा कर्जा लेगा, शादी होगी, घर नहीं उसका बन सकता। जवान बेटा बीमार हो जाए, पैसे के अभाव में तड़प कर मर जाता है। ये जांगर चलाकर खाने वाले आदमी की हाल। सारी समस्याओं का जड़ मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि जो कलम चलाकर और मुंह चलाकर खाने वाला आदमी है, उसने जनसंख्या वृद्धि रोक ली, कोई उसके लिए प्रोग्राम नहीं बने। उसने अपने अंदर से अशिक्षा भगा ली, उतने अंधविश्वास भी भगा लिया और उसके वहां कहीं भी संक्रमण की बीमारियां नहीं है। जो जांगर चलाकर कमाने वाला आदमी है, सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि अगर कहीं हो रही है तो वहां हो रही है। जो जांगर चला के कमाने वाला आदमी है, सबसे अधिक अशिक्षा, सबसे अधिक अंधविश्वास कहीं है तो वहां है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर ईमान साफ है तो इस सरकार को सबसे पहले इस देश में जितना भी आपने बनाया है योजनाएं, सारी योजनाओं में ये जोड़ना चाहिए कि हम इस देश में जो गरीब और गंवार लोग हैं उनको होशियार बनाओ आंदोलन से हम जोड़ेंगे और होशियार हम बना देंगे तो वो खाने बिना नहीं मरेंगे। इस देश में कभी जातिवाद की बात होती है, कभी धर्मवाद की बात होती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये सब झूठे हैं, ये सब थोथे हैं। इस देश में कोई केवल 2 वाद है, एक अज्ञानवाद है और एक विज्ञानवाद है। जिन लोगों ने विज्ञानवाद का सहारा लिया उनकी बात बन गई और देश में जिन लोगों ने अज्ञानवाद का सहारा लिया उनकी बात नहीं बनी। मैं पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं सभापति महोदया, आज तक इस अभिभाषण में मैंने एक चीज देखा, हमारे वहां प्रथम सेंसस अंग्रेजों ने कराया था। बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो जातियां आज भी प्रदेश सरकारों में और देश सरकारों में भी नोटिस में नहीं है।
ये जातियां आजादी के 65 वर्ष नोटिस में आई, जाति प्रमाण पत्र के लिए तरस रही हैं। और बहुत सी ऐसी जातियां इस देश में हैं जिनकी माली हालत एससी और एसटी से भी खराब है। आज तक उन जातियों को भी किसी भी श्रेणी में रखा जाए, इसका इस भाषण पर चर्चा नहीं है। हमारे पूर्वांचल में एक राजभर जाति है, निषाद जाति है, चौहान जाति है, जो आज दाने दाने बिना मर रही, पैसे के अभाव में बेटी की शादी नहीं कर पा रही, मजदूरी नहीं है, उनकी कोई माली हालत का इंतजाम नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, उधर भी नहीं। हो गया। बस 2 मिनट काला धन पर बात होती है। सभापति महोदया, 2 मिनट का टाइम चाहूंगा। काला धन पर बात होती है, चलिए विदेश में 25 लाख करोड़ रुपया धन जमा है, इस पर तो चर्चा हो गई। लेकिन हमारा ही राष्ट्रीय चिन्ह, हमारी ही राष्ट्रीय पूंजी, लेकिन जो सभी धर्मों के धर्मालयों में जो रुपया जमा है, उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो कार्यशील पूंजी बनाने के लिए ये सरकार कोई उपाय करेगी? हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं। हम भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं। सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक ग्राम प्रधान है, बीडीसी का सदस्य है, जिला पंचायत का सदस्य है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य है और कोटेदार है। हम उसको क्या देते हैं कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? क्या सरकार देती है? उस कोटेदार को क्या देती है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं। 1 मिनट, केवल 1 मिनट अंतिम बात करके, ईंट भट्ठे पर जो काम करने वाला बच्चा है, ईंट में एक तरफ तो हम एक देश के आईएससी और सीबीएसई बोर्ड में 3 महीना पहले मार्च और अप्रैल में उनका एडमिशन करेंगे, और जो गांव का बच्चा है उसका एडमिशन जुलाई में करेंगे। 3 महीना पीछे हमने देश के एक बड़े वर्ग के बच्चे को कर दिया। बीपीएल सूची आज तक नहीं हम दे पाए। मैं कहना चाहता हूं कि आज हम कृषि की बात होती है, हमारे ही संसदीय क्षेत्र में सभापति महोदया, भाटपार विधानसभा क्षेत्र में हल्दी मसाला का उत्पादन कोई उद्योग नहीं, पूरे विश्व को इत्र देने वाला हमारे संसदीय क्षेत्र में सिकंदरपुर में कारखाना बंद पड़ा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, आज तक हम लोग मांग करते रहे कि भोजपुरी भाषा को भी सम्मान दिया जाए, आज तक नहीं दिया गया। मैं कहना चाहता हूं, हमारे ही क्षेत्र में और पूर्वांचल में एक खाद का कारखाना गोरखपुर था, आज तक वो कारखाना नहीं चला। इस तरह से मैं कहना चाहता हूं, आज ही इसी अभिभाषण में महोदया 1 मिनट कहना चाहता हूं, इस अभिभाषण में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो तर्क दिया गया है, यह तर्क दिया गया है कि मानवीय हस्तक्षेप कम करके ही भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। एक तरफ कर्मचारियों की कमी हमारे वहां और दूसरी तरफ नौजवानों की फौज हमारे वहां, नौजवानों को बेरोजगार करके और कर्मचारियों की कमी करके हम भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। अगर चरने वाले ज्यादा होंगे और रखाने वाले कम होंगे तो निश्चित तौर पर हम भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते हैं। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है।